तो कम से कम नीतीश कुमार जी पुराना भी फोटो लगाते तो बिहार के लोग मानते कि अब मिले हैं सोनिया गांधी से। लेकिन पूरे देश में जो स्थिति बनी हुई है, कोई भी इनको प्रधानमंत्री के उम्मीदवार मानने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। कुछ ही दिन पहले महागठबंधन की सरकार बनी। बीजेपी से अलग होने के बाद जदयू आरजेडी के साथ हाथ मिला लिए। उसके बाद लगातार जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, बयान सामने आ रहे हैं और जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो आप भी देख रहे हैं। 31 दिन हुए हैं और आज ये दूसरा इस्तीफा उस सरकार के तरफ से आ गया। खबर यह है कि सुधाकर सिंह यानी कृषि मंत्री जो उस दल में हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। हालांकि कुछ दिन पहले ही बयानों के जो तीर थे वो शायद इस प्रदेश के मुखिया को चुभ गई थी और चुभने के बाद जो स्थिति बनी वो परिणाम बन के सामने आ गया, यानी सुधाकर सिंह इस्तीफा दे चुके हैं। कारण क्या है हम जरा जानते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा जी हमारे साथ हैं। हम इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वजह क्या है कि लगातार नई सरकार है और नई सरकार की तरफ से लगातार जो है इस्तीफे का सिलसिला जारी हो गया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी काफ़ी बेबस और लाचार हो गए हैं और राजद पूरी तरह से उनको रबर स्टैंप मान के चल रहा था और जो भी चाहता है वो करवाना चाह रहा था। जी। लेकिन मुख्यमंत्री को कुछ बातें पसंद नहीं कि उनके अफसरों के खिलाफ कोई बोले। सुधाकर सिंह उनके सरकार में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, अफसरों के द्वारा लगातार भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, उसके बारे में आवाज़ उठा रहे थे। अफसर उनका नहीं चलने दे रहे थे, सेक्रेटरी उनके मन के खिलाफ थे और वो काम नहीं कर पा रहे थे। वो चाहते थे किसानों को भला करना, इसमें दो राय नहीं है। यूरिया से संबंधित चाहे दूसरे बातों को लेकर रोका जाना चाहिए, लेकिन सफल मंत्री नहीं हो रहे थे और लगातार उन्होंने गुस्से में यहाँ तक कह दिया कि चोरों का जमात है, इसका सरदार मैं हूँ और मेरे ऊपर भी कुछ चोर हैं, तो उनके ऊपर तो मुख्यमंत्री आते हैं। तो मुख्यमंत्री को भी उसमें शामिल कर लिया। उसके बाद भी मुख्यमंत्री नहीं बात को समझ पाए कि इनकी वेदना को समझे। उन्होंने मंडी कानून वापस लाने के लिए दबाव दिया। मुख्यमंत्री दबाव में आके मंडी कानून बिहार में वापस लाए और किसानों के हित के लिए वो चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, बेबस समझ रहे थे सुधाकर सिंह। और भ्रष्टाचारों के खिलाफ आवाज़ उठाना वहाँ उचित नहीं समझा मुख्यमंत्री ने, तो दबाव देके इस्तीफा लेने का काम किया है। और हमको लगता है कि आगे भी मुख्यमंत्री जो वहाँ गए हैं काफ़ी दबाव में हैं, चूँकि बेमेल गठबंधन है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा के गए थे, उनको पहले बाहर किए थे तेजस्वी यादव को जब पिछली बार उनके साथ थे, और अभी तक इस बात को एहसास है कि गलत कर लिया मैंने, नीतीश कुमार को लग रहा है और अब उनके पास कोई चारा नहीं है नीतीश जी के पास। तो अब दबाव देके जो मंत्री उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे उनके इस्तीफा लेंगे। लेकिन हमें नहीं लगता है कि बहुत दिन तक ये सरकार चल पाएगी, क्योंकि दो विचारधारा के पार्टियां हैं और जो अभी अपहरण उद्योग, शराब उद्योग, बालू उद्योग जो पनपा है, जो अब देख रहे हैं कि लगातार हत्याएं हो रही है बिहार में, तो कहीं ना कहीं उसका फल प्रतिफल है कि मुख्यमंत्री जी उधर गए हैं और मनोबल बढ़ा है राजद के जो समर्थक हैं उनके कार्यकर्ताओं का, और वो मान रहे हैं कि सुपर सीएम तेजस्वी यादव हैं और उसी हिसाब से लोग काम कर रहा है। जिस दिन आप देखें कि समिट हो रहा था, औद्योगिक समिट हो रहा था, उस दिन करीब हजारों राउंड गोलियां चली, 4-5 लोगों के मरने की खबर है, कितनी लाश लापता हैं और सरकार छुपाने का काम कर रही थी। तो सरकार बहुत ही असहाय महसूस कर रही है, मुख्यमंत्री असहाय महसूस कर रहे हैं और मनोबल अपराधियों का बढ़ रहा है और उसी का है भ्रष्टाचारियों के दबाव में मुख्यमंत्री ने सुधाकर सिंह से इस्तीफा लिया है। विनोद शर्मा जी, आपने दो बातें कही कि एक तो मुख्यमंत्री को लग रहा है कि हमने जो भी फैसला किया वो गलत किया है, दूसरी बात ये कि सीएम खुद को समझने लगे हैं तेजस्वी यादव, ऐसा फील हो रहा है मुख्यमंत्री को भी। मुख्यमंत्री को इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री जो हैं इसी मुद्दे पर गठबंधन में गए थे ताकि उनको प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए जाने की बात हो रही थी। तो अब जो स्थिति है, क्या लगता है वो अब फिर से ये जो गठबंधन है उसमें कहीं गांठ पड़ेगी? देखिए, गांठ तो पहले से ही है, क्योंकि पहले ही भ्रष्टाचारी बता के तेजस्वी यादव को हटाए थे। उनके खिलाफ कागजात उपलब्ध कराए थे ललन सिंह जी और मुख्यमंत्री ने। आज जो एफआईआर है तेजस्वी यादव पर, उसका कौन सूत्रपात किया है? यही जदयू के लोग, ललन सिंह और मुख्यमंत्री मिल करके किए थे।
लालू जी को भी जेल भेजने का काम ललन सिंह और मुख्यमंत्री खुद किए थे, तो वो तो गांठ बना हुआ है। लेकिन सत्ता के लुलुपता में किसी तरह से हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन जाएं, इस लोभ में वो चले गए हैं। ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री बहुत दूर की कुर्सी है, वो संभव नहीं है, चूँकि उतना उनका क्षमता नहीं है मुख्यमंत्री का। खुद अपने क्षमता पर 2 सीट जीतने की क्षमता है लोकसभा में, लालू जी के सहारे 2, 4, 5 सीट आ जाए। लेकिन पूरे देश में जो स्थिति बनी हुई है, कोई भी इनको प्रधानमंत्री के उम्मीदवार मानने के लिए तैयार नहीं है। केजरीवाल जी का खुद ही उम्मीदवार हैं अपने, ममता जी खुद उम्मीदवार हैं, कांग्रेस पार्टी का भी मान नहीं सकती, उसके पास राहुल गांधी और कई एक उम्मीदवार हैं। लेकिन राजद के झांसे में आके वो चले गए हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि राजद भी कभी लालू जी चाहें कि वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बने या प्रधानमंत्री के लिए सोचे। लेकिन अभी सत्ता चाहिए था राजद को, उस हिसाब से अपने साथ ले लिया और वो तोड़ जोड़ में है। राजद किसी भी सुनिया कि 3-4 विधायकों को घसका दिया जदयू के, और खुद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो उसी बात की बेचैनी में मुख्यमंत्री भी हैं। अब लग रहा है कि हमने गलती कर दी धरा के, और कभी भी सत्ता जाने का उनको डर सता रहा है। आपने इस तरह से कहा, लेकिन अभी तो देखा जा रहा है कि लालू जी और नीतीश जी दोनों, मतलब बड़ा भाई और छोटा भाई, जाके वहाँ पे एक मुलाकात कर रहे हैं कांग्रेस की जो अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी से। और कमोबेश आपके तरफ से भी ये बयान आया है कि भाई अगर मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है, तो उसकी तस्वीर जारी नहीं हुई है, कटसी नहीं हुआ है, सोनिया जी बाहर तक नहीं आई। और ये जो बात आप कह रहे हैं वो दोनों में कुछ वेरिएशन नहीं, पूरा वेरिएशन है। ऐसा है कि देखिए, लालू जी का सम्मान है उस दरबार में, हम मानते हैं। कांग्रेस दरबार में उनका बहुत दबाव है, सम्मान है। लेकिन आप घटनाक्रम देखिए, जब नीतीश कुमार को लेके जाते हैं लालू जी, तो काफ़ी देर तक वहाँ बैठना पड़ता है गेट पर, और सोनिया जी से केवल क्षणिक मुलाकात होती है वहाँ, जो हम लोग को सूचना है। कोई बात नहीं होती है राजनीतिक मुद्दे पर। उनको वहीं से कह दिया जाता है कि जाइए, अभी हम इस स्थिति में नहीं आपसे बात करने के। और ये सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी फोटो जारी करती है, किसी भी बड़े नेता से मिलती है। नीतीश कुमार चूँकि मुख्यमंत्री बिहार के, तो कांग्रेस पार्टी की ओर से फोटो जारी होना चाहिए था, वो नहीं हुआ फोटो सेशन। नीतीश कुमार जी भी अपना फोटो राहुल गांधी से यहाँ लगाए थे, कुछ उनके मंत्री पुराना फोटो भी लगा दिए थे, नहीं मिले तो यूँ लगा दिए थे। तो कम से कम नीतीश कुमार जी पुराना भी फोटो लगाते तो बिहार के लोग मानते कि अब मिले हैं सोनिया गांधी से। तो जाना वो तो टाइम लेके हम भी गेट पर बैठ जाएंगे, कोई बैठ जाएगा सोनिया गांधी के, मिले या नहीं मिले, काउंटर तक जाएगा वहाँ। बाई चांस अगर भेंट भी हो गई तो कोई बात नहीं हुई है। अगर बात होती तो निश्चित कांग्रेस पार्टी कुछ उस पर पत्र जारी करता, अपना विचार जारी करता, या नीतीश कुमार अपनी पक्ष को रखते। तो हमें लगता है कि लालू यादव भी महसूस कर रहे हो कि हमने इसको ला के गलत किया। और वो राहुल, उससे पहले सूचना है कि लालू जी अलग से मिले और उसके बाद इनको मिलवाए, ये भी सूचना है। अच्छा, लालू जी खुद मिल लिए, उसके बाद इनको बुला के मिलवाए। तो लालू जी ने तो यही कहा होगा कि मैडम हम आपके साथ हैं, ये बहुत तंग कर रहा था इसलिए इसको आपसे मिलवा दिया, आपके बेटा जब प्रधानमंत्री बनेगा तो मैं उसको समर्थन दूंगा। अच्छा, हाँ, तो सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार को कांग्रेस पार्टी नहीं देखना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस के 5 MLC को भी तोड़ने का काम हाल में ही किया था अशोक चौधरी के नेतृत्व में, यही नीतीश कुमार ने किया था। और इतना अविश्वसनीय चेहरा को कोई कैसे विश्वास करेगा, क्यों मानेगा? और इनका कोई वजन भी नहीं है अपना। ठीक है, अब पेपर मीडिया में अपना मैनेजमेंट करके सुशासन की बात कीजिए और कहिए कि बहुत लोकप्रिय है, तो ऐसा तो है नहीं। लोकप्रिय रहते तो अपने बल पर कभी मुख्यमंत्री बन गए होते। आप तो बार बार भाजपा के कंधे पर और 2 बार लालू जी के कंधे पर चढ़ के मुख्यमंत्री कुर्सी तक गए हैं। तो हमें नहीं लगता है कि देश की जनता इनको कभी स्वीकार करेगी या कोई राजनीतिक दल इनको अपना उम्मीदवार मानेगा प्रधानमंत्री का। अच्छा, ये बात आप मानते हैं कि ये जो घटनाक्रम है, इस्तीफ़ा देने का जो घटनाक्रम है वर्तमान सरकार की, और दिल्ली में जो वाक़या हुए, जो हुआ, मुलाकात की जो बात हो रही है, उसमें जो संशय है, क्या लगता है सरकार अब दोनों में फिर से वही ढाक के 3 पात वाली स्थिति होगी क्या? अरे कुछ भी, देखिए बिहार में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी को अपने ऊपर से विश्वास उठ गया है। वो इतने दबाव में हैं कि आपने देखा कि एक कार्यक्रम में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में संबोधित कर दिया कि आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी यादव जी। तो आप समझिए कितने दबाव में हैं। तो वो आदमी कभी भी क्या निर्णय लेगा उसको खुद पता नहीं है, कब वहाँ छोड़ देंगे राजद को। राजद इसीलिए इस्तीफा ले लिया सुधाकर जी का कि कहीं भाग न जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो इस तरह से ये बात बता रहे थे कि आखिर मूल वजह इस्तीफ़ा की सुधाकर सिंह जी की क्या थी, और दूसरी बात ये कि जो भी घटनाक्रम इतने दिनों से चले आ रहे हैं, ये स्पष्ट होता है कि नीतीश कुमार जी के ऊपर
काफ़ी दबाव है और इस दबाव में जो गलत फैसला लिया गया है ये काफ़ी आगे चलकर दुखद हो सकता है।